बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज वेडनेसडे 4 दिसंबर है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वुस्ता और एशिया की सूरत हाल। साउथ कोरिया, जिसके हवाले से आप में से कुछ व्यूवर्स ने गुज़िश्ता वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कुछ सवालात पूछे हैं कि साउथ कोरिया के अंदर ये चल क्या रहा है और क्या अवामिल कार फरमा थे गुज़िश्ता रात से लेकर अब तक जो कुछ चल रहा है साउथ कोरिया के अंदर, और क्या ये सूरत हाल किसी जंग की जानिब भी जा सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि साउथ कोरिया के सरबराह, जो मिलिट्री के सरबराह हैं, उन्होंने अब से कुछ देर कबल ये बयान जारी किया। उन्होंने अपनी आवाम को मुखातिब किया और स्पेशली अपने जो अहलकार हैं, जो मिलिट्री है, उसको मुखातिब करते हुए साउथ कोरिया की मिलिट्री के सरबराह ने कहा कि जो भी केओस है या जो कुछ भी मुल्क के अंदर चल रहा है, तो इस चक्कर में कहीं नॉर्थ कोरिया के हमले के खतरे को ना भूल जाना, अटेंटिव रहो और अपनी पोजीशंस संभाले रखो और नॉर्थ कोरिया की जानिब नजरें रखो, क्योंकि इस केओस का फायदा नॉर्थ कोरिया की जानिब से भी उठाया जा सकता है। अब डिटेल्स आपके सामने रखूंगा कि क्या अवामिल कारफरमा थे कि जो साउथ कोरिया के सरबराह है यून, उसने मार्शल लॉ अनाउंस कर दिया और सडनली अनाउंस किया। इवन के इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका को भी नहीं बताया था। अब ये तो खैर मानने वाली बात नहीं है कि अमेरिका को ना बताया गया हो। जिस तरह का अमेरिका का रिएक्शन सामने आया, उससे भी वादे था कि अमेरिका को मालूम भी था, और अमेरिका की इजाजत के बगैर आपको मालूम है कि ये एक कदम भी नहीं उठाते। और पूरी दुनिया के अंदर, दुनिया के कोने कोने में, इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका के हमले जो हैं वो शाम में भी स्टार्ट हो गए हैं, और अमेरिका ने जो कुर्द्स हैं उनको भी अमेरिका ने, जो अमेरिका सपोर्ट करता है, तो कुर्द्स ने भी हमले स्टार्ट कर दिए हैं। शाम की जो जंग है वो बहुत ज्यादा फैलती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शाम की जंग जो है वो पूरे खित्ते को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेगी, जितनी बड़ी बड़ी ताकतें शाम के अंदर एक दूसरे के आमने सामने हैं। सबसे पहले मैं आपको जो साउथ कोरिया की सूरत हाल है उसका बता देता हूं कि रात को तकरीबन 10 बजे का वक्त था जनूबी कोरिया के वक्त के मुताबिक, कि जो यून हैं जनूबी कोरिया के सदर, वो टेलीविजन के ऊपर आ जाते हैं और एक खिताब जो है वो शुरू कर देते हैं। इस खिताब में वो इस तरह का ऐलान करते हैं कि मैं अपने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर रहा हूं, और उसकी वजह यह है अजीज हम वतनों के एंटी स्टेट एलिमेंट्स जो कि नॉर्थ कोरिया के पिट्ठू हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर सरायत कर चुके हैं, और इस खतरे को टैकल करने के लिए आर्मी को आना पड़ेगा, गवर्नमेंट को अपना फंक्शन मुकम्मल तौर पर बंद करना पड़ेगा। और उनके इस खिताब के बाद मैं आपको ये दिखा रहा हूं तस्वीर कि हेलीकॉप्टर्स उड़ने लगे, टैंक्स जो हैं वो साउथ कोरिया की सड़कों के ऊपर घूमते हुए नजर आ रहे थे। साउथ कोरिया एक बहुत अच्छी जमहूरियत है। अब नॉर्थ कोरिया के कंपैरिजन में ये जमीन और आसमान का फर्क है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, जो एक दौर में मैंने आपको बताया था कि ये एक ही मुल्क हुआ करता था, कोरिया, फिर जापान ने इस पर कब्जा कर लिया, फिर जंग अजीम दोम के बाद अमेरिका और रशिया ने इसको मिल बांट कर आधा काट लिया। आधा जो है वो रशिया और चाइना के इन्फ्लुएंस में चला गया, जो नॉर्थ कोरिया है, और आधा जो है साउथ कोरिया वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में चला गया। तो अब आप ये बताएं कि भला अमेरिका को, जो पापा है इसका, उसको नहीं पता होगा कि इसने मार्शल लॉ अनाउंस करना था? अमेरिका को बिल्कुल पता था। अब अमेरिका के तर्जमान ड्रामेबाजी कर रहे थे कि हम मॉनिटर कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि ये क्या हुआ, और ये जो यून है, जो सरबराह है, इसने ये क्यों ऐलान किया मार्शल लॉ का? अच्छा, ऐलान तो कर दिया, लेकिन ऐलान करने के फौरन बाद जो अपोजिशन जमाते हैं, अब मैं आपको यहां पर यह समझा दूं कि अपोजिशन की मेजॉरिटी है पार्लियामान के अंदर, 190 से ज्यादा सीटें अपोजिशन के पास हैं। अब 2022 में सदारती इंतखाबात तो यून जीत गया था, लेकिन पार्लिमानी इंतखाबात में इस यून को शिकस्त हो गई थी, या यूं कह लें कि मेजॉरिटी जो है वो अपोजिशन के पास आ गई थी। अब यून के पास जो है वो 100 से कुछ ज्यादा सीट्स हैं, लेकिन जो अपोजिशन जमाते हैं उनके पास 190 से ज्यादा सीट्स हैं। तो जो ही ये ऐलान इस सदर की जानिब से किया गया तो अपोजिशन लीडर उठ खड़ा हुआ, और अपोजिशन लीडर ने जिस तरह की स्ट्रेटजी इख्तियार की, अपोजिशन लीडर ने एक तो अपोजिशन जमातों को ये कहा कि पार्लियामेंट की जानिब दौड़ो, बगैर वक्त जाया किए दौड़ो, और फिर अवाम को भी ये कहा कि पार्लियामेंट की जानिब दौड़ो क्योंकि हमारी जमहूरियत खतरे में है। और अवाम हो या फिर अपोजिशन लीडर्स हो, हालांकि आर्मी आ गई थी, वो अपनी पोजीशन संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अवाम और जो अपोजिशन लीडर्स हैं
वो पार्लिमान के अंदर दाखिल हो जाते हैं। पार्लिमान के अंदर एक इजलास तलब किया जाता है और 190 से ज्यादा जो वोट्स हैं वो इस मार्शल लॉ के खिलाफ दिए जाते हैं और घंटों के अंदर जो सॉफ्टवेयर है यून का वो अपडेट कर दिया जाता है और यून पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात गए ये ऐलान करता है कि हम मार्शल लॉ वापस लेते हैं क्योंकि पार्लिमान को इस पर एतराज है। अब ये जो यून ने जो एंटी स्टेट्स एलिमेंट का जिक्र किया था कि एंटी स्टेट एलिमेंट्स जो हैं वो पार्लिमान के अंदर दाखिल हो चुके हैं, तो यून की मुराद थी ऑपोजिशन लीडर्स की तरफ इशारा कर रहा था यून। अब ऑपोजिशन लीडर्स का मैं आपको बता दूं, ये जो बंदा आपको नजर आ रहा है अब ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का बंदा है। अब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का बंदा होने से ये मतलब तो नहीं है कि नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन के हकमात मानता है। अब जो नॉर्थ कोरिया के अंदर जो कम्युनिज्म है वो कितनी ज्यादा मुख्तलिफ है वो उसका अंदाजा आपको है। नॉर्थ कोरिया का आपको मालूम है कि किस तरह का निज़ाम है और जो किम फैमिली है वो किस तरह से नॉर्थ कोरियंस के ऊपर रूल करती है। लेकिन आजकल मैं आपको बता दूं कि चल क्या रहा था साउथ कोरिया के अंदर। अब नॉर्थ कोरिया ने इनके मुताबिक फौजी भेजे रशिया के अंदर जो यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब यूक्रेन के वुज़रा ने जो साउथ कोरिया है इसके दौरे किए, गुज़िश्ता दिनों दौरे किए गए, यहाँ मिन्नतें की कि देखें नॉर्थ कोरिया अपने फौजी भेज रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आप भी फौजी भेजें, आप भी असलहा भेजें। फिर अमेरिका ने भी हल्लाशेरी दी इस यून को कि तुम्हें भी भर भर कर यूक्रेन को मदद इमदाद प्रोवाइड करनी चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन एड से आगे निकल जाओ, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने तो फौजी भेज दिए हैं। तो ये जो साउथ कोरिया का सदर है ये बहुत ज्यादा छलांगे मार रहा था कि मैं असलहा भी भेजूंगा, मैं फौजी भी भेजूंगा, मैं यूक्रेन की मदद करूंगा, वहां पर नॉर्थ कोरिया को हम टक्कर देंगे। लेकिन पार्लिमान में तो आपकी मेजॉरिटी नहीं है। कोई भी बिल अगर पार्लिमान से मंजूर होना हो तो फिर ऑपोजिशन जमातें जो हैं वहां पर उस बिल को रोक देती हैं। गुज़िश्ता दिनों इसी तरह से हुआ कि बजट को रोक दिया गया ऑपोजिशन जमातों की जानिब से, तो इसने ये सोल्यूशन निकाला। अब इसने सोल्यूशन निकाला या फिर इसको अहकामात मौसूल हुए थे उस सदर की जानिब से जो पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर, जिसने अनाउंस किया था कि मैं ट्रंप को देने वाला हूं पीसफुल जो पावर है वो मैं ट्रंप के हवाले कर दूंगा। अब अमेरिका के निज़ाम में भी बहुत सारी मुझे गलतियां नजर आईं। एक तो जो इंतखाबी निज़ाम है इसका अमेरिका का वो भी बिल्कुल ख़राब है। फिर इंतखाबी निज़ाम के बाद आप खुद ही सोच लें कि एक पार्टी जब इंतखाबात जीत गई तो दूसरी पार्टी को अगर 2, 2.5, 3 महीने मिलेंगे तो वो सारे निज़ाम को बर्बाद करके अगले बंदे को सौंप देगा कि ये लो अब इस निज़ाम को ठीक करना है तुमने। तो यही अमेरिका का जो मौजूदा सदर है वो यही कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बिगड़ा हुआ निज़ाम कि सारी जंगों के अंदर अमेरिका जो है वो कूदता हुआ नजर आ रहा है और पूरी दुनिया को एक क्योस में एक बड़ी जंग के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया इस जो बाइडन ने कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो यून को भी इसने हल्लाशेरी दी कि तुम मार्शल लॉ नाफिज कर दो और फिर अपनी मर्जी से जो इकदामात हैं वो करो, नॉर्थ कोरिया का इल्जाम आयद कर दो। अब नॉर्थ कोरिया का नाम लेना तो ऐसे है जैसे भारत वाले पाकिस्तान का नाम लेकर ये जो मोदी सरकार है वो इंतखाबात से पहले इस तरह की कोई कार्रवाई करती है कि पाकिस्तान का नाम लेकर ये इंतखाबात जीत जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो यून है उसकी ये ब्लैकमेलिंग भी हजम नहीं हुई। जो गुज़िश्ता इस तरह का मार्शल लॉ था, मैं आपको बता दूं कि 40-45 साल पहले इस तरह का मार्शल लॉ नाफिज किया गया था और उसकी कुछ रीजंस थी। अब तो खैर साउथ कोरिया के पास कोई रीजन भी नहीं थी सिवाय यूक्रेन के, या फिर शुमाली कोरिया का नाम लेकर इन अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा था। यून जो कि करप्ट सदर है 2022 में थोड़ी सी मेजॉरिटी के साथ जो है वो इंतखाबात जीता था और अब ये अपनी कुर्सी को और अपनी जो अहलिया है उसकी करप्शन को छुपाने की कोशिश कर रहा था फौजियों को पार्लिमान का कंट्रोल देकर। लेकिन अवाम ने ऐसा नहीं होने दिया, ऑपोजिशन जमातों ने ऐसा नहीं होने दिया और क्विक रिएक्शन जो है उस पर दाद देनी बनती है ऑपोजिशन जमातों को कि क्विक रिएक्शन इनकी जानिब से सामने आया और अवाम की जानिब से भी क्विक रिएक्शन सामने आया और अवाम ने पार्लिमान का घेराव कर दिया। अब ये जो ऐलान है वो यून ने वापस तो ले लिया मार्शल लॉ का ऐलान, लेकिन यून की कुर्सी को अब बहुत ज्यादा खतरा है और यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जिसको भी ये नहूसत चिपकती है, तो आप खुद ही देख लें कि इस 3 साल की जंग के दौरान जो यूक्रेन जंग है उसके दौरान कितने ही लीडर्स हैं
जो यूक्रेन की मदद इमदाद के चक्कर में यूक्रेन पॉलिसी को लेकर अपनी कुर्सी से हाथ धो बैठे। यूरोप के अंदर बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, मैं दर्जनों आपको गिनवा सकता हूं, लेकिन वीडियो तवील हो जाएगी। तो यून जो है उसको भी ये नहूसत चिपक चुकी है जो यून की कुर्सी लेकर उड़ेगी। यूक्रेन का सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन जंग जिसने यूरोप को तो तबाह कर दिया, और अमेरिका का मौजूदा सदर जो बाइडन जो है वो जाते जाते अब पूरी दुनिया को एक बड़ी जंग में धकेल कर ही जाएगा। 20 जनवरी से कबल इसकी एक कोशिश है कि ना सिर्फ यूरोप को, ना सिर्फ मशरिक वस्ता को, बल्कि एशिया पैसिफिक रीजन को भी एक बड़ी जंग के अंदर धकेल दिया जाए। अब मैंने आपको इंट्रो के अंदर बताया कि इनका जो आर्मी चीफ है, इनका जो फौजी सरबराह है साउथ कोरिया का, उसने अपनी आर्मी को कहा है कि अटेंटिव रहो और अपनी पोजीशन संभाले रखो, क्योंकि हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया जो है जो मौके की ताक में बैठा होता है हर वक्त, तो इस सिचुएशन का, इस केओस का फायदा जो है वो नॉर्थ कोरिया की जानिब से भी उठाया जा सकता है। आने वाले चंद घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो कोरियन पेनिनसुला है इसकी सूरत हाल को लेकर क्या नॉर्थ कोरिया जो है वो फायदा उठाएगा, और नॉर्थ कोरिया को तो फायदा उठाने की खैर जरूरत ही नहीं है। जो साउथ कोरिया का यून है इसने अपने ऐलान से अपने मुल्क को वैसे ही बर्बाद कर दिया, और जो बाइडन के इशारों पर चलकर इसने अपने मुल्क को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। मैं मशरिक वस्ता की सूरत हाल आपको बता दूं कि अमेरिका जो है वहां भी पहुंच गया है। एक तो कुर्द्स जो हैं, कुर्द्स को अमेरिका की जानिब से सपोर्ट किया जाता है, और कुर्द्स के हमले भी रिपोर्ट होने लगे हैं शाम के अंदर, और अमेरिका के डायरेक्ट हमले भी। पेंटागन के तर्जमान ने अपनी ब्रीफिंग के दौरान बताया कि हमारी बेस पर हमले हो रहे हैं। ये बेस की लोकेशन मैं आपको दिखा रहा हूं। तो इन्होंने दावा किया, कोई सबूत नहीं दिया कि हमारी बेस के ऊपर हमला हुआ है, तो उसके जवाब में हमने स्ट्राइक्स की हैं, तबाह किया है असलहा गोला बारूद। जो ईरानियन बैक्ड फाइटर्स हैं उनका असलहा गोला बारूद तबाह करने का जो दावा है वो पेंटागन के तर्जमान की जानिब से सामने आया। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, यहां पर शाम के अंदर जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, जो बड़े बड़े ग्रोह हैं, वो सारे के सारे एक एक करके सारे के सारे इस जंग के अंदर कूदते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक साइड पर कौन से ममालिक हैं वो आपको मालूम है, अमेरिका है, फ्रांस है, तुर्किया है, अरब कंट्रीज हैं, इसराइल है, और ये जो ग्रोह हैं जो कि बशार अल असद की हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, जो फलस्तीन की आज़ादी की जंग के लिए ना इनका असलहा निकला था, ना इनका हाथ बढ़ा था, तो ये उठ खड़े हुए हैं। और दूसरी साइड पर रशिया है, ईरान है, हिजबुल्लाह है, बशार अल असद के जो फौजी हैं वो हैं दूसरी साइड पर, और ये यूक्रेन की भी इन्वॉल्वमेंट मैंने आपको बताया था। एंड स्क्रीन के ऊपर मैं आपको वीडियो दे दूंगा कि यूक्रेन भी इस मैदान में पहुंच चुका है। और ये नहूसत जहां जाती है, आपको मालूम है कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और ये दोनों सहूनी, छोटा और बड़ा सहूनी जो है, वो इस दुनिया को एक बड़ी जंग के बहुत करीब ले आए हैं। और 20 जनवरी 2025 जब डोनाल्ड ट्रंप आएगा, तो 20 जनवरी 2025 तो बहुत दूर है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जितनी मर्जी धमकियां दी जाती रहें, लेकिन जो कुछ होना है, जो बाइडन ने जो कुछ करना है, तो इसके पास 20 जनवरी 2025 से पहले पहले तक का वक्त है। अब 20 जनवरी 2025 जो है वो बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। जैसे व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, बिजनेसमैन आदमी है, सरफिरा आदमी है, क्या इसकी पॉलिसी होगी, इंतखाबात में ये किस तरह के नारे लगा रहा था मुसलमानों को लेकर, इन जंगों को लेकर, और गुज़िश्ता रोज इसकी क्या स्टेटमेंट सामने आई कि मैं मशरिक वस्ता को जहन्नुम बना दूंगा अगर कैदी वापस ना दिए गए हमास की जानिब से। तो ये जो सरफिरा बंदा है, ये 20 जनवरी 2025 को आकर क्या करेगा ये तो खैर प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन जो प्रिडिक्ट करने वाले हैं वो एक बड़ी जंग 20 जनवरी 2025 से कबल जरूर प्रिडिक्ट कर रहे हैं। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।